अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। समुद्री शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस हबस गायब, ठंडी हवाएं चलने लगी। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी से डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो चीफ सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी से शहजाद नदीम बुखारी की खसूसी हिदायत के मुताबिक फील्ड अफसरान बारिशों और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट। रावलपिंडी पुलिस के अफसरान, एहलकार, जिले इंतजामिया और मुतलका इदारों के शाना बशाना शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। एक और खबर है रावलपिंडी से डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का ईद के तीसरे रोज मलिका कोहसार मरी का दौरा। पुलिस और इंतजामिया के सरबराहान ने मरी में ईद की छुट्टियों में सयाहों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। सयाहों की सहूलत के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएं। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक हर तरह के हालात से निमटने के लिए पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। अमन व अमान के कयाम के साथ साथ सयाहों की सहूलत और रहनुमाई को भी मद्देनजर रखा जाए। आईजी पंजाब ने मरी में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स और टूरिज्म पुलिस के जवानों को शाबाश दी। मरी में आने वाले सयाहों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। ओवर चार्जिंग, नो सरबाजों और पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकामी ताजरों से मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई। सयाहों की सहूलत के लिए खसूसी शटल सर्विस चलाई गई। रहनुमाई के लिए टूरिज्म डेस्क भी कायम किए गए। सयाहों की तादाद में कई गुना इजाफा होने पर शटल सर्विस में मजीद बसों को शामिल किया गया। मरी टूरिज्म पुलिस पूरे जोशो जज्बे के साथ सयाहों की मदद और रहनुमाई कर रही है। एक और खबर है समुद्री से शदीद बारिश ने इंसामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बायस रिहायशी के इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इंसामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। नालों और नालियों का पानी बाहर आ गया। डेंगू जैसी वबा फैलने के खदशात हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन के नवाही गांव नगर मरले में छठा सालाना मरले सुपर लीग का फाइनल चौथी मरतबा मरले टाइगर्स ने जीत लिया। तफसीलात के मुताबिक सीजन 6 नगर मरले में मुनक्किद हुआ, जहां पर टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के आगाज से ही पॉइंट्स टेबल पर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल रही। फाइनल मैच मरले टाइगर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए मरले टाइगर्स ने 15 ओवर्स में 202 रन किए, जिसमें इंतहाई जारहाना बैटिंग करते हुए ओपनर बैट्समैन मोहम्मद आसिफ वटू ने 94 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में मरले टाइगर्स ने शुरू से ही बहुत निपी तली बॉलिंग करवाई और लाहौर कलंदर्स के पूरी टीम को 140 रन पर आउट कर दिया। MSL याद रहे इब्तदाई 3 फाइनल मरले टाइगर्स जीतने के बाद इस टूर्नामेंट की ये चौथा फाइनल अपने नाम करने वाली वाहिद टीम है। कप्तान जाहिद फरीद ताड़र ने इस जीत को अपनी टीम और अपने चाहने वाले सपोर्टर्स के नाम किया और सबका शुक्रिया अदा किया और नई नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कि जब आपकी मंजिल जीत पर हो तो फिर वो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है। खबर शामिल करते हैं वार से। अब्दुल हकीम चानियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में बिलाल काका को पठानों के हाथों कत्ल होने वाले बिलाल काका के खून के साथ इंसाफ के लिए सियासी समाजी रहनुमाओं ने फाजल राहू चौक पर धरना दिया और आला हुकाम से मुतालबा किया कि बिलाल काका के कातिल में मुलव्विस अफराद को फौरन गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान से हुए पनाह गजीनों को जल्द अपने वतन वापस भेजने का भी मुतालबा कर दिया। भावलनगर कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क के तरफ में गटरों के पानी का तालाब, अहले इलाका शदीद परेशान। इंसामिया ख्वाब खरगोशों में मगन। तफसीलात के मुताबिक भावलनगर कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क को गटरों के गंदे पानी ने तालाब में तब्दील कर दिया। इंसामिया गहरी नींद सोती रही। आए रोज इस इलाके के मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहती हैं, फिर इंसामिया की आंखें नहीं खुलती। कुछ रोज पहले भी यही इलाके कचरा डिपो बना हुआ था। खबर नशर होने पर कचरा उठाया गया तो अगले ही दिन गटर उबलने लगे। पूरी सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया। मेन सड़क एक नाला रूप दिखाई देने लगी। इस रास्ते पर जनाजा ले जाने की भी जगह नहीं और ना ही किसी इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस आने का रास्ता है। अगर नमाज की अदायगी के लिए जाना हो तो भी इस गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार अफसरान बाला से मुतालबा किया कि कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क के तरफ से मौजूदा मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और फर्जी इक़दामात की बजाय मुस्तकिल तौर पर काम करने वाले इक़दामात किए जाएं। खबर है भवाना से। सैयद मुसाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना में पंजाब के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से
सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का आज झंग के माई हर स्टेडियम में पड़ाव। जलसे में शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार। काफिले की क़यादत उम्मीदवार PP 96 चौधरी साकिब खान चौधर चौधरी कमर आफ्ताब चौधर कर रहे हैं, जबकि कारकुनान की कसीर तादाद भी शरीक है। भवाना पंजाब के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का आज झंग के माई हेयर स्टेडियम में पड़ाव। जलसे में शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। काफिले की क़यादत उम्मीदवार PP 96 चौधरी साकिब खान चौधर चौधरी कमर आफ्ताब चौधर कर रहे हैं, जबकि कारकुनान की भी कसीर तादाद शरीक है। इंशाल्लाह 17 जुलाई का दिन पाकिस्तान PTI की फतह का दिन होगा। और इधर समुंदरी में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने समुंदरी का विजिट किया। बारिश के बाद सीवरेज मसाइल देखे और इंसामिया से मीटिंग भी की। DC ने हिदायत की कि 2 घंटे में नशेबी इलाकों से पानी निकाला जाए। सुहेल अशरफ ने समुंदरी का विजिट किया। बारिश के बाद बाजारों में सीवरेज मसाइल का जायजा लिया। DC ने समुंदरी इंसामिया को हिदायत की कि अगले 2 घंटे में नशेबी इलाकों से पानी निकाला जाए। DC ने तहसीलदार को देहाती इलाकों में मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत दी। बारिश के बायस 228 काहबे में होने वाली खुली कचहरी मुलतवी कर दी गई। DC सुहेल अशरफ ने 228 काहबे में देहातियों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद करवाया था। समुद्री में आने का जो बुनियादी तौर पे आज मकसद था वो ये था कि आज समुद्री में जिस तरह से पहले तो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ देखना चाहते थे और मुख्तलिफ गाँव के अंदर हमारे टूर प्लान था और वो टूर करने का मकसद ये था कि हम गाँव के लोगों के मसाइल समझ सकें, पानी के हवाले से, पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी और उसकी जो तरसील है उसके ऊपर जो हमारे ज़िम्मेदार तबका है उसके कंसर्न्स हैं, तो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, मसलों को समझने के लिए, ताकि उनके साथ मिल बैठ के हम इसका कोई हल निकालें और इसको सोचें। दूसरी बात ये थी कि हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ हमने आज विज़िट करने हैं इंशाल्लाह, और उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखने का मकसद ये है कि हम जितनी एक्सपीडिशियसली और जितनी जल्दी उनको एग्जीक्यूट कर सकें, तो दैट विल गिव अस नॉट ओनली द एफिशिएंसी बट जिस मकसद के लिए बन रहे हैं वो मकसद भी हमारा अचीव होगा और इसके अंदर आपकी वैल्यू फॉर मनी भी होगी। खबर है गुजरात से। गुजरात में कुर्बानी के जानवरों में लंपी स्किन बीमारी की वजह से बछड़े का गोश्त बदबूदार निकला। गुजरात के मोहल्ला हुसैन कॉलोनी के शहरी की महकमा लाइफ स्टॉक गुजरात के डॉक्टर ताहिर अजीज के खिलाफ दुहाई। माल मवेशी के अजहर व्यापारी के खिलाफ थाना लारी अड्डा गुजरात में दरख्वास्त दायर कर दी गई। महकमा लाइफ स्टॉक गुजरात जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी लंपी स्किन कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए की दी जाने वाली फ्री अद्वियात किसानों को कीमतन फरोख्त की जाती हैं। मोहल्ला हुसैन कॉलोनी गुजरात के शाहजेब ने कुर्बानी के लिए एक बछड़ा मुबालिग 1,80,000 रुपए में खरीदा। जब बछड़े को घर लाकर गौर से देखा तो बछड़े की जिल्द पर सुर्ख रंग के दाने निकले हुए थे। व्यापारी अजहर से दोबारा राब्ता करने पर व्यापारी ने मुतमईन कर दिया और कहा कि गोश्त बिल्कुल ठीक होगा। ईद के दिन जब बछड़े को ज़िबा किया गया तो उसके जिस्म पर सुर्ख निशान थे, जिनमें से बदबूदार मादा भी निकल रहा था। व्यापारी अजहर से दोबारा राब्ता करने पर व्यापारी टाल मटोल से काम ले रहा है। शहरी शाहजेब ने कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत की वजह से लंपी स्किन की बीमारी फैलने और जमींदारों शहरियों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। शाहजेब ने कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने फील्ड में डॉक्टरों की बजाय दर्जा चहारन के मुलाजिम डॉक्टर बनकर गरीब किसानों की जमा पूंजी माल मवेशियों को खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर अजीज नहायत ही करप्ट इंसान है। शाहजेब ने व्यापारी के खिलाफ थाना लारी अड्डा में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की, जबकि पुलिस थाना लारी अड्डा गुजरात व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने से इतनी लेट क्यों? शरीफ शहरी शाहजेब ने DPO गुजरात से मुतालबा किया कि मेरी दाद रसी की जाए और व्यापारी अजहर से मेरी रकम मुझे वापस दिलाई जाए। मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी शहर में साबिका हुकूमत और इंसामिया की तरफ से लगाई गई पाबंदी, जिसके मुताबिक मरी शहर में 8,000 गाड़ी दाखिल हो सकेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला रावलपिंडी के सदर और PP 6 से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली राजा उसामा अशफाक सरवर ने कमिश्नर रावलपिंडी से खुसूसी मुलाकात करके खत्म करवा दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने यकीन दहानी करवाई कि अब मरी में किसी भी मुकाम पर ट्रैफिक की रवानी को नहीं रोका जाएगा। मरी में 8,000 गाड़ी की एंट्री की कोई पाबंदी नहीं है। राजा उसामा अशफाक सरवर ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें राजा उसामा अशफाक सरवर ने मरी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक को रोकने के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने यकीन दहानी करवाई कि अब किसी भी मुकाम पर ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी। वज़ीर आला ने कमिश्नर को हिदायत जारी की। राजा उसामा अशफाक सरवर की तरफ से इस कोशिश को अवाम के लिए जज्बा देखकर अवाम होटल एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, मरी सिटीजन फोरम, ट्रांसपोर्टर्स ने राजा उसामा अशफाक सरवर का शुक्रिया अदा किया।
اور انہوں نے یقین دلایا کہ مستقبل میں اسامہ اشفاق سرور جیسے عوامی لیڈر کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ عوامی حلقوں کا کہنا تھا کہ راجہ اسامہ اشفاق سرور نے اپنے والد مرحوم راجہ اشفاق سرور کی یاد تازہ کر دی۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کا ضلع لیہ کا دورہ۔ آر پی او محمد سلیم اور ڈی پی او لیہ نے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کا استقبال کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ایڈیشنل آئی جی کو سلامی پیش کی۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر لیہ کا افتتاح کیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اہم مقامات پر نصب کیمروں کو سی سی ٹی وی مانیٹر کرے گا۔ محکمہ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایڈیشنل لیہ آئی جی ساؤتھ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ آر پی او محمد سلیم، اے آئی جی ڈسپلن عمران شوکت، ڈی پی او لیہ سمیت دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈی پی او لیہ نے ضمنی الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پولیس افسران اہلکاران غیر جانبدار رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں گے۔ انتخابی عمل کو پرامن رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی نے اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ ایڈیشنل آئی جی نے دفتر پولیس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ایڈیشنل آئی جی نے زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال پروجیکٹ کا بھی وزٹ کیا۔ غیر ملکی شہریوں کی فل پروف سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ایک اور خبر ہے جھنگ سے۔ انسپکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایت پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر زائد کرایہ اور اوور لوڈنگ پر ایکشن لیا۔ موٹر وے پولیس نے پبلک سروس گاڑیوں کے ڈرائیورز اور عملے کی جانب سے زائد کرایہ کی مد میں وصول کیے جانے والے 58 لاکھ روپے سے زائد مسافروں کو واپس کروائے۔ اوور لوڈنگ کرنے والی 17,449 اور تیز رفتار 2,000 سے زائد گاڑیوں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ انسپکٹر جنرل خالد محمود نے کہا کہ موٹر ویز اور ہائی ویز پر سفر کرنے والے مسافروں کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر موٹر وے پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے یہ 9 مور اقدامات مہم کا تسلسل ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے، جبکہ مختلف مقامات پر تعینات اسپاٹرز، روڈ سیفٹی پیغامات پر مبنی سائن بورڈز اور مین ٹول پلازا پر تعینات بریفنگ افسران نے بھی مسافروں کے تحفظ اور یکساں قانون کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نئے جوش اور عزم کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔